हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह टैरो कार्ड रीडर की मास्टर आ गई हूँ आज आपकी पर्सन की रीडिंग लेके और आपकी कि क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि कल मैंने दिया कर देखा था कि इज़ दैट योर पर्सन फेसिंग ए कर्मा। ठीक है, तो क्या मतलब इस रिश्ते का निष्कर्ष क्या निकलेगा? स्टेबिलिटी है, नहीं है, ख़त्म होगा, चलेगा? आइए देखते हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूँ, आर्कएंजल माइकल, रफ़ाएल, गैब्रियल, इन सब का सपोर्ट होता हो। कोई भी टैरो कार्ड रीडर हो, रेकी मास्टर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, किसी में ऐसी ताब नहीं होती कि आपको डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, तो जी इस रिश्ते में क्या होने वाला है, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। और रीडिंग जब रेजोनेट हो जाए ना, अगर आप उससे कनेक्ट हो जाए तभी इसको क्लेम किया करिए, लाइक किया करिए। ठीक है, और मेरी रीडिंग अगर अच्छी लगती है तो मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करो, लाइक ज़रूर किया करो। बल्क में जब कार्ड करते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या है। देखो इसके नीचे है क्या होगा इस रिश्ते का, क्या होगा ये बस बताइए। इस रिश्ते का क्या होगा इस मेरे व्यूअर्स के रिश्ते का, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिस इंटेंशन के साथ देख रहे हैं अपने रिश्ते के लिए, प्लीज़ क्लियर गाइडेंस दीजिए कि क्या होगा, क्या होगा, क्या ये रिश्ता रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कल के रीडिंग में बहुत सारी फैमिली लाइन डिसाइड कर चुकी हैं, जो राइट फैमिली लाइन है, कि दे आर नॉट रेडी टू सर्व मोर। तो इनके पर्सन का क्या हाल होगा इसके बाद, और क्या चीज़ आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, क्या होगा। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, सारी साइन है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्ट्रॉन्ग जो साइन आया है वो फायर साइन आया है। ठीक है, फायर साइन स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। तो आपके जो पर्सन है वो फायर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं। ठीक है, तो जी अभी तक इस रिश्ते में आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो अब ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, आपका जो भी पर्सन है, ये फैसला लेना चाहता है, लेकिन इनमेच्योर डिसीजन इसके बहुत ज़्यादा है। शुरू से इसने बहुत इनमेच्योरिटी का काम किया है। ऊपर नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और नीचे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब नाइट ऑफ सॉर्ड रफ्तार तो शो कर रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स ये मैसेज दे रहा है कि अगर उन्होंने रफ्तार से काम किया तो चीज़ें ख़राब हो सकती है, क्योंकि बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। ये बंदा 7 नंबर की एनर्जी यानी केतु की एनर्जी होती है, और केतु हेडलेस प्लैनेट है। हेडलेस प्लैनेट होने की वजह से अगर वो वाइब्रेशन ऑलरेडी इसकी हरी भरी वाली है, चूँकि इसके साथ है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ है एयर और फायर, दोनों ही साइड है, यानी हवा और आग दोनों साथ में है। तो ये काफ़ी बूम हो सकता है, जो बेवकूफ़ी दिखाई दे रही है इसकी। अभी सिचुएशन आप में से किसी की भी सही नहीं चली, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल खराब सिचुएशन में जा रहे हैं। अपने की सिचुएशन है, सन और मून साथ में आ गया है, तो आंखों पे पर्दा पड़ गया है। पर्दा इन द सेंस थर्ड पार्टी का पर्दा हो सकता है, ठीक है, फैमिली का पर्दा हो सकता है, आप लोग के बीच में कोई मीडिएटर हो जो आप लोग को अलग करना चाहता है, उसका पर्दा हो सकता है। इन्होंने उसकी सुनी भी अच्छी खासी है। अब देखो किस तरह की एनर्जी आई है, हवा आग, पानी हवा, पूरा मैस कर दिया है बंदे ने। अब यहाँ पे ये है कि ये इन चीज़ों से जो पैटर्न इससे रिपीटेड किए, जो आपके साथ किया है, इससे तंग तो आ चुका है, बहुत तंग आ गया, और अब ये जल्द से जल्द इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता। अब ये उकता रिसा गया है, बिल्कुल फंसे फंसे फंसे, इसका गला दिमाग सबकी मामैन हो गई है। ठीक है, तो अब ये पागल सा हो रहा है कि चीज़ें ख़त्म हों और बैलेंस में आए। हर
का लेवल इसका बहुत है, क्योंकि ये आपको छोड़ के जिससे भी डील कर रहा है ना वो पर्सन इसकी कार्मिक है, इसके कुछ कर्मा बंधे हुए थर्ड पार्टी में है, जो आपके प्यार को ये समझ के भी नहीं समझ पाया, और थर्ड पार्टी को जो इसने वैल्यू दी है उसमें इसके हैवी कर्मा क्रिएट हो गए, इतने ज़्यादा क्रिएट हो गए कि, और ये सामने से गया है वो लड़की जो, क्योंकि ये हमेशा ही लस्ट की एनर्जी में है, हमेशा इसको अय्याशी की लत पड़ी हुई है, ठीक है। और आपका ये हाल है डबल टू की एनर्जी है, नंबर डबल टू का एनर्जी जो है रीयूनियन को भी दिखाता है, लेकिन ये बंदा आपके पास आएगा तो ज़रूर, बट हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आएगा। अब हाई प्रिस्टेस की जो एनर्जी है वो कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, अपने को पॉलिश्ड करके दिखाएगा, अंदर इसके गंद भरी हुई है, अंदर इसके फिल भी आपके साथ भले ये ना शो करे, लेकिन ये इंसान ने इतनी गलतियां की है कि बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाएगा, ये बताएगा नहीं। इसके साथ जर्नी में मैं सच बताऊँ ना, मुझे कल की रीडिंग बड़ी सही लगी थी, क्योंकि बहुत लोग उसमें, बहुत सारी फैमिली तो ने डिसाइड कर ही लिया था कि अब हमें इस बंदे के साथ चीज़ों को ख़त्म करना है, तो दिस इज़ बेटर, स्टॉप हो जाओ। हालांकि इमोशनल लेवल थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब 4 साल 5 साल 8 साल के रिश्ते में यार तुम्हारे इमोशन की कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम उसके लिए वही कागज़ का टुकड़ा पड़े हुए हो, और बाहर की 2 कौड़ी की औरत जो उसकी कार्मिक है, जिसने हर तरीके से उसको ड्रेट करने का सोच रखा है, और उसके साथ उसने लॉयल्टी निभाई है, तुमको उसने ऑप्शन में रखा है और साइड पीस बना के रखा है, ऐसे इंसान के लिए रिश्ते में रहना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं। लेकिन जो यूनिवर्सल गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि ये बंदा तुमसे अपोलोजाइज करेगा, बहुत डिप्लोमेटिक होके करेगा, बहुत पॉलिश्ड होके करेगा, और वो पॉलिश होके ही आएगा। जिसका हो जाए वो प्लीज़ वीडियो के नीचे इस बातों को बताइए, ठीक है। तो पॉलिश होके करेगा, अपनी करतूत सारी छुपा लेगा, अपने को बेचारा विक्टिम दिखाएगा, ठीक है, विक्टिम वो ये शो करेगा, ठीक है। हाँ, उसी के बगल में है, देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो लॉन्ग रिलेशन, लॉन्ग सिटी डिस्टेंस, कास्ट वाइज डिफरेंसेस, एज वाइज डिफरेंसेस, डिस्टेंस वाइज डिफरेंसेस हो सकता है आप दोनों के रहने में, ठीक है। सिटी का डिफरेंस हो सकता है, कंट्री का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं। आज मुझे बहुत थकान ड्रेन आउट से फील हो रही है, पता नहीं क्यों, पता नहीं मेरी एनर्जी किसने चूसी है, बड़ा रखा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और आपको आपके साथ ये फैमिली बनाना चाहता है, आपको एज ए फैमिली देखना चाहता है, आपको लेके चीज़ों को पैचअप करके अपनी फैमिली में ग्रोथ देना चाह रहा है। थोड़ा सा अपनी पुरानी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, क्योंकि उसने जो भी रायता फैलाया है ना, उसमें कहीं ना कहीं उसकी फैमिली सफ़र कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान है, आपके पास पॉलिश्ड वे में आएगा, मैंने कहा है। तो अब ये बहुत संभल गया, हालांकि इस चीज़ का इसको रियलाइजेशन हो चुका है कि शायद अब आप इसको छोड़ दोगे, या अब आप इससे हर चीज़ ख़त्म कर लोगे, ठीक है। तो ये ना बहुत संभल के जो है पेज ऑफ कप का उसको ले रखा है, बहुत संभाल के आगे बढ़ना कि क्या पंगा ना। बॉटम ऑफ देखें, नाइट ऑफ वॉन्ड, तैयारी पूरी कर रखी है, ब्लूप्रिंट उसने बना लिया कि आपसे कब कैसे क्या बात करता है। थोड़ी सी मैं क्लेरिफाई करूँगी, हाई प्रिस्टेस एंड पेज ऑफ कप, इन 2 की रीडिंग क्यों आई है, और मून का भी करूँगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हाई प्रिस्टेस क्यों आया है, यूनिवर्स बताएं जरा, क्यों है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, क्यों है, क्या पंगा क्या है, बताएं प्लीज़। हाँ, तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्या है, बिल्कुल देखो अपनी गलती का इसको पछतावा, ये हार चुका है, ये आपके प्यार को ना समझ के जिसको भी इसने वैल्यू दिया है, अब इसे सब रेगरेट हो रहा है उसके ऊपर, बंदा या बंदी के ऊपर उसे बहुत ज़्यादा रेगरेट है कि ये क्या ही हो गया, कौन आना चाहता था भाई। बिल्कुल आपके साथ रिलेशन को बैलेंस करना चाहता है, इसलिए आपसे फिर झूठ बोलेगा, फिर चीज़ें छुपाएगा, ये कंजर उल्लू का पट्टा। मैं इसके भीतर ये हिम्मत नहीं है कि सच बोल दे कि हाँ भाई मुझसे हुआ है, हिम्मत नहीं है फेस करने के लिए, कार्ड गिर के मेरे आग लग जाती है, एनर्जी अचानक से वापस आ गई जब इस तरह का की अनक्लियरनेस देखती हूँ, ठीक है। तो देखो लड़ाई है, क्लैशेज आपके बीच, उसके बीच में बहस तो होगी, अच्छी खासी बहस हो जाएगी। तो ये चीज़ और बता दें, एक कार्ड और लूँगी, एक और अच्छे से क्लियर करें यूनिवर्स, क्यों है हाई प्रिस्टेस, बताएं क्यों है हाई प्रिस्टेस, क्या ये है। देखो
वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो वॉन्ड्स की एनर्जी की वजह से ऐसा है कि ये कि अब तक जो आपको कॉल मैसेज नहीं करते थे वो ये अब करेंगे, क्योंकि इनको ये रियलाइजेशन है कि गलती तो हुई है। तो उस गलती को सीधा करने के लिए अब आपके साथ वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह का बहरूपिया, छलावा, पर कुल मिला के इस बंदे को आपको खोना नहीं है, ये चीज़ है। लेकिन ये एनर्जी कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप भाई अपने रिलेशनशिप में जो डेडिकेशन आपका है, कल जो आया था राइट फैमिलाइंस की रीडिंग निकल के आई थी, तो अगर आप अपने लिए कोई बेहतर और चाह रहे या बेहतर मैन चाह रहे हो, मेल फीमेल दोनों के लिए है, एनर्जी वाइज रीडिंग है, तो आपको उतना क्लियर होना होगा। आप भी उसके साथ उतना ही क्लियर रखें और विश्वास रखें कि आपके क्लियर होने के बाद रिलेशन खराब नहीं होगा। इसको ये डर है, ये कहीं से डर इन द सेंस, इसको ऐसा ईगो है ना कि कहीं से वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि मतलब वो रॉन्ग हो सकता है, वो गलत हो सकता है, वो हर जगह वो आपको कैटेगराइज करेगा, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। जो हाई प्रिस्टेस की तो एनर्जी ये निकल गया है। अब देखते हैं फुल ये सॉरी 8 ऑफ कप की, 8 ऑफ कप की, हाँ, सन और मून की एनर्जी क्यों आई थी, क्यों आया है कार्ड 8 ऑफ कप क्यों आया है यूनिवर्स, बताइए 8 ऑफ कप का क्यों आया है। तब बल्क में कार्ड करके नहीं लूँगी। 8 ऑफ कप क्यों आया है यूनिवर्स, 8 ऑफ कप का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए 8 ऑफ कप का कार्ड क्यों आया है, 8 ऑफ कप का कार्ड क्यों आया। ओके, हाँ, रेग्रेट, एक अच्छी चीज़ को छोड़ के चले गए थे, आपसे बिछड़ गए थे, आपके एफर्ट को देखते हुए भी इतने सॉर्ड, इतनी तकलीफ इस बंदे ने दिया है, तो अब इसको इस बात का रियलाइजेशन है। और अब हेयरफेंड की एनर्जी है, नॉलेज भी है, कि नॉलेज भी है, इसे पहले से भी पता था, लेकिन पहले उसने आपको इतना सीरियसली लिया नहीं था, आपके प्यार को, जो अब ले रहा है। तो उसकी वजह से इसको रेगरेट बहुत है, पछतावा बहुत है, और इस वजह से इसको अंदर ही अंदर इसकी इनर सोल जो है ना, उसका जिंदा रहना मुश्किल कर रही है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरा देखती हूँ पेस ऑफ कप, पेस ऑफ कप क्यों आया, पेस ऑफ कप की क्यों एनर्जी है बस बताइए, पेस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, आया है पेस ऑफ कप की बस, प्लीज़ बताइए पेस ऑफ कप क्यों आया है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसको चाहिए, डिवाइन सपोर्ट कर रही है कि अपना गुनाह ये आपके सामने कबूल कर ले, कुछ अपनी मान जाए, कुछ अपनी मना ले, इस तरह के सपोर्ट में यूनिवर्स भी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओहो, इतने कार्ड्स आए, मैं इतने नहीं लूँगी, वापस हटाती हूँ उसको। चलिए किंग ऑफ कप तक रखते हैं, फिर से शफल करती हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, यानी कि अब इनका की जो फेमिनाइन साइड है वो जागी हुई है। ये एक इमोशंस को समझ तो रहे हैं और आपको सर्व भी करना चाहते हैं, बट अगेन सॉर्ड के साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड है, सॉर्ड के साथ है, तो क्या हो रहा है ना, इसका ईगो इसके ऊपर हावी हो रहा है। इंटेंस जो कनेक्शन है, इस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहा है। प्यार बहुत करता है, लेकिन एक्शन की बहुत कमी, एक्शन लेना चाह रहा है, ले नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ ईगो, ठीक है। और क्लियर करें, और क्लियर करें क्यों आया है पेस ऑफ कप यूनिवर्स, प्लीज और क्लियर कर दे। आहा आहा, ये आया है इक्वल गिव एंड टेक, ये आया मेरे मन लाइक का। जब ऐसे कार्ड आ जाते फिर मेरा रीडिंग करने का दिल नहीं करता, बिल्कुल। अब इक्वल गिव एंड टेक देने के मूड में है, ठीक है। प्यार कर रहे हैं तो प्यार अभी देना भी चाहते हैं। चलिए एंजल गाइडेंस लेते हैं, क्या है आपके लिए एंजल गाइडेंस, क्या है बस एंजल गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा सच्ची में। एंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स, क्यों इतने सारे कार्ड निकल के आ गए भाई। इन द नियर फ्यूचर, हाँ देखिए, आप जिस भी धर्म से हो अपने इबादत पे फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन ब्रिंग द आंसर, उसी में आपको आंसर मिलेंगे विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। बिग यस है, जो भी आप सोच रही हैं उसके लिए बिग यस है, ठीक है। और ये नहीं ले रही अभी इतना, ये मेरा दिल दहलाने वाला कार्ड था, मैं दिल नहीं करूँ, मैं फिर से एक कार्ड लूँगी। क्या है यूनिवर्स, क्लियर है आंसर बताइए, क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए क्या है। हाँ, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके।
तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो स्ट्रांगली क्लेम ज़रूर करें, बार बार करें। और अगली रीडिंग किस पे चाहिए ज़रूर बताया करो, मैं अपने मन से टॉपिक लेके आती हूँ, लेकिन अगर कुछ स्पेशल टॉपिक है आप सबका तो सजेस्ट करो कि क्या है। ठीक है, चलो टेक केयर, कल मिलते हैं, बाय बाय।